आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं मैं हूँ रोबोट। रोबोट तुमने देखा होगा। यहाँ मैं हूँ रोबोट, इसका मतलब है यह एक आत्मकथा है। मतलब ऐसी कल्पना की गई है कि रोबोट खुद यहाँ बोल रहा है और अपनी कहानी अपनी जुबानी कथन कर रहा है। रोबोट कहता है कि सभी उसे रोबोट कहते हैं, लेकिन वह भी एक मानव है, लेकिन यंत्र मानव है, यंत्रों का बना हुआ है। यह भी सच है कि उसका रूप, रंग, आकार और शरीर मनुष्य के शरीर से नहीं मिलता है, लेकिन वह सब कार्य कर सकता है और ऐसे भी कार्य कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। रोबोट का शरीर हमारी तरह हार्ड मास का नहीं तो लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना हुआ है। मतलब धातु से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना होता है। रोबोट को टांग, भुजा, अंगुलियां सब कुछ होता है, लेकिन उसके सभी अंग धातुओं से बने होते हैं। मनुष्य सजीव है, उसमें जीव है, और रोबोट निर्जीव होता है। निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं है, लेकिन हमारी तरह उसका हर एक अंग काम करता है। वह चल सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है। अपने हाथों और उंगलियों से वह मशीन के पुर्जे भी फिट कर सकता है, बोझा भी उठा सकता है, और मालूम नहीं कितने काम वह कर सकता है। बच्चों, तुम्हें मालूम होगा कि हमारे शरीर में शिराएं हैं, धमनियां हैं, उसका जाल बिछा हुआ है और उसमें रक्त का प्रवाह होता है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। लेकिन रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है, और इस तारों के जाल में खून की जगह विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और यही विद्युत धारा उन्हें काम करने की शक्ति देती है, जैसे हमें रक्त शक्ति देता है। अब सवाल ये है कि ये अगर निर्जीव पुतला है तो वह सारे काम कैसे कर सकता है? रोबोट का कहना है उसके पास भी एक मस्तिष्क है, दिमाग है, लेकिन उसका मस्तिष्क मनुष्य से अलग है। वह किसका बना हुआ है? कंप्यूटर का, जिसे हम संगणक कहते हैं। और यही संगणक उसे आदेश देता है, मतलब आज्ञा देता है, इशारा देता है, और सारे इशारे जो है वह कंप्यूटर की स्मृति में संचित रहते हैं, और वही उसे काम करने का आदेश देता है। शायद बच्चों तुम विश्वास नहीं कर सकोगे, लेकिन ये रोबोट जो है वह देख सकता है, हमारी तरह सुन सकता है, बोल भी सकता है, और इतना ही नहीं, छू कर यानी स्पर्श का अनुभव भी कर सकता है। लेकिन उसके पास हमारी तरह आंखें नहीं हैं, बल्कि आंखों की जगह कैमरे लगे हुए हैं। उनके कान और हमारे कान बहुत अलग है। उसके शरीर में माइक्रोफोन है जो सुनने का काम करता है। बोलने के लिए उसके पास हमारी तरह गला, जीभ नहीं है। वह लाउड स्पीकर का सहारा लेता है। लाउड स्पीकर के सहायता से वह बोलने का काम करता है। स्पर्श यानी छूना, ये भी वह करा सकता है, और इसके लिए उसके पास स्पर्श संवेदियां हैं। कुछ भी हो, वह कहता है हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वह भी काम वह कर सकता है। फिर भी वह मनुष्य का सेवक है। क्यों? क्योंकि उसे मनुष्य ने बनाया हुआ है। हम
भूखा रहकर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोबोट भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए सर्दी में भी और गर्मी में भी बिना थके और बिना उबे अकेला काम कर सकता है। वह कभी थक नहीं जाता है, ना उसे ठंड लगती है ना गर्मी, और जब तक हम चाहते वह काम कर सकता है। काम करवाने के लिए उसे बर्फीली ठंडक में भी हम भेज सकते हैं या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में भी। दोनों जगह वह एक जैसी गति से काम कर सकता है, उस पर कोई असर नहीं होता है। रोबोट गंदे, विषैले और विषम वातावरण में भी काम कर सकता है। विषम वातावरण जहाँ परिस्थिति ठीक नहीं है, वहाँ भी वह काम कर सकता है बिना शिकायत किए। वह एक मनुष्य का आज्ञाकारी सेवक है, मतलब जो आदेश उसे दिया जाता है उसके अनुसार वह बिना हिचक और विरोध के काम करता है। वह अकेला 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है।